देखे थे? हाँ। क्यों, कहाँ पे देखे थे बेटा? कहाँ पे थे? कहाँ से आप आए जो देखे कि दीदी? अच्छा, वहाँ पे जो पूजा जहाँ पे चल रहा था, जहाँ पे कार्यक्रम चल रहा था, वहीं पे आप लोग भी वहाँ खड़े होकर के कुछ देख रहे थे। फिर वहाँ से आए तो आपने देखा कि आपकी दीदी यहाँ पे। ठीक है, जाइए बेटा जाइए। तो आपने देखा कि बच्चा खाना खाने के लिए घर आता है और घर में एक संदिग्ध अवस्था में उसको बॉडी प्राप्त होती है। सर, आपके समाज में इस तरह की घटना हुई है? बेटी को खत्म कर दिया जाता है, घर में घुस करके उसके साथ गलत काम किया जाता है, उसके साथ इस तरह की घटना होती है, सरेआम उसको अपने घर में खींच लिया जाता है, अपने घर में घुसाने के बाद 2 घंटे तक गलत काम किया जाता है, डर में आकर के लड़की को खत्म करके, और इस घटना को एक अलग मोड़ देने की कोशिश की जाती है कि लड़की ने खुद से ये घटना की है। क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो घर पे नहीं थे, हम लोग थे दूसरे जगह। क्या बताएंगे, हम अभी आए हैं तुरंत। तो वो क्या बताएं, उसका मम्मी बहुत रो रही थे, मुझे बोला ऐसे वैसे बहुत बात बोले। फिर मुझे ये पता चला सरकार क्या बोलता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। घर का पड़ोसी का लोग ऐसे ही काम करता है, तो बताओ सरकार क्या करेगा इसके बारे में? स्कूल नहीं जा रहा है, डर से कोई बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है। इसलिए नहीं जाता है कि कहीं मेरी बेटी को हम कहीं भेजेंगे और इस तरह की घटना ना हो। हाँ, यही बात है। उसको अपने घर में खींच लिया गया था सर, खींच करके 2 घंटा गलत काम किया गया था। सारे लोग से यही सुना है। उसको नाच देखने के लिए गया था घर, तो उसकी मम्मी नहीं था और कोई नहीं था। वो लड़की को बोला रोड पे जा रहे तो उसको धक्कल के 2 लड़का दबोच कर फिर उसको क्या बुस्खारी में डालकर 2 घंटे जो भी किया होगा, हम तो नहीं थे। उसके बाद उसको मार कर घर में लटका दिया गया। उसको फिर दूसरे आदमी आया, उसको जो लड़का मारा था वही आया, उसको फिर बोला ये लड़की अपना आपको, मतलब जिसने इस तरह की घटना की थी वही आता है, वही रस्सी का डोर को हटाता है। हाँ, उस रस्सी के डोर को हटाता है और सबको ये बात बताता है कि इसने अपने आप इस तरह की घटना की, अपने आप उसी लड़के ने। और वो लड़का अभी फरार चल रहा है। फरार चल रहा है। देखिए, यहाँ पे गाँव घर के बाकी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उनकी भाभी मौजूद है, और साथ देखिए उनकी दीदी से, आपकी बड़ी दीदी से मिलवाते हैं। आप देखिए ये बच्चा यहाँ पे रोने लगा है, देखिए उनकी दीदी के क्या हालात हैं, ये भी यहाँ पे रो रही है। घर समाज परिवार का क्या हालत है आप अभी देख सकते हैं। इस स्थिति में है घर परिवार के लोग। सोचिए किसी के घर में सुबह में खुशी का माहौल था, सारे लोग हंसी खुशी सारा काम कर रहे थे, पूजा में शामिल होने के लिए पूरा गांव समाज का परिवार गया हुआ था, और अचानक से इस घर में मातम का माहौल आ जाता है। ये लोग घर आते हैं और देखते हैं कि इसकी बहन जो है एक संदिग्ध अवस्था में प्राप्त है। सोचिए, एक बहुत अच्छी लड़की थी। कहा जाता है कभी कभी खूबसूरती इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। आपने सुना होगा कि अति रूप के कारण सीता का हरण हुआ। आज यहाँ पे भी यही घटना है। वो लड़की काफी खूबसूरत थी और उसकी खूबसूरती ने उसके साथ इतना बड़ा घटना कर दिया। बताइए, उनके दीदी से आपको बात करवाते हैं, क्या हुआ। दीदी, क्या बोलना चाहेंगे, कैसे आपकी बहन को खत्म किया गया है? अपना ससुराल में रही है। हाँ। एलिए तो पता चल रही है, तो हमारे बहन के सब मिल के मैं वो लड़का के रहे जे अहाँ के बहन के खत्म करने छै? सूरज कुमार कहे छे कि कौन घुसखारी में लैक चल गेले। हाँ, की भेल रे घटना? हाँ, गेले प्रसाद चढ़ल के मम्मी। तो लेके गेले रहे, तो कल के की से भाभी लागते। तो भाभी लागते ना, तो कल के की से देखलके, तो दोनों लड़का लड़की को घुसखार में दे के ऊपर नीचा दोनों के दे दिलके। कल के गलत काम कर लेके। आपकी बहन के साथ कुछ गलत काम किया जा रहा था। एक घर में जबरदस्ती उनको, आपकी जो भाभी लगेंगी, वो उनको घर में जबरदस्ती घुसा देती है और वो लड़का उनके साथ गलत काम करता है। जब उसका मन नहीं भरता और सोचता है कि ये लड़की किसी को कुछ बोल देगी, तो आकर के घर में उसको खत्म कर दिया जाता है। यही हुआ है। वो लड़का का क्या नाम है जो ऐसा? सूरज कुमार। और आपकी भाभी का क्या नाम है? उसको रेखा देवी। यही हुआ था दादी, यह घटना मिल रहा है। हाँ सर, आगे आइए। हाँ, हमें डॉक्टर लड़िए सर, दोनों दीदी फुफार ये डॉक्टर भरती है। और ये न हल्ला भले तो डॉक्टर लड़िए न, तो वो मिठाई वाला करके की तोरा ओठिन एगो राधे ना छिया के बतबै छै कि ओकरा घुसखारी में घुसाए देने रहे, जबरदस्ती गलत काम करे रहे ओकरा साथ। ये घटना सही है? हाँ, ये बात सही है। आप अगर इन लोगों की बातों को नहीं समझ रहे हैं तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये बताना ये चाहते हैं कि एक षड्यंत्र के तहत इनकी बहन को जबरदस्ती एक रूम में बंद किया जाता है, उनके साथ कुछ गलत काम किया जाता है। आप समझ सकते हैं वो गलत काम क्या रहा होगा। उसके बाद उसको ये डर लगता है कि ये लड़की सबके सामने अपना मुंह खोल देगी। इस डर में आकर के वापस उसके घर जाता है। क्योंकि गांव में कोई लोग मौजूद नहीं हो रहते हैं, अकेले रहती है वो लड़की। मौजूद इसलिए नहीं रहते हैं क्योंकि एक कार्यक्रम चल रहा था, सारे गांव के लोग उस कार्यक्रम में सम्मिलित थे, और अकेला पाकर के उस लड़की को खत्म कर दिया जाता है। आप समझ सकते हैं, एक लड़की का शव प्राप्त होता है संदिग्ध अवस्था में, लेकिन उसके शव पे
वो निशान नहीं मौजूद होता है जिससे ये घटना प्रूफ हो सके कि उसने खुद से इस तरह का कोई काम किया। आप समझ सकते हैं, जरूर उसके साथ पहले कुछ करके उसको ला करके फिर यहाँ पे ये दिखाने के लिए कि उसने खुद को अपने आप से खत्म। और आपको बताना चाहेंगे कि वो लड़की काफी खूबसूरत थी, वापस आ रही थी प्रसाद देने के लिए किसी के एक बार बताइए सर, ऐसे कैसे लोग जाएगा पूजा पाठ मंदिर मस्जिद, कैसे लोग पहुंचेगा? उसके साथ जबरदस्ती होती है, गलत काम किया जाता है, फिर उसको खत्म कर दिया जाता है और घटना को इस तरह का बनाया जाता है जिसे उसने खुद से किया, पर उसके गले पे किसी भी तरह का कोई भी निशान प्राप्त नहीं होता। आप सोच सकते हैं आज समाज में लोग कैसे किसी पे भरोसा करें। और आपको बताना चाहेंगे जिस लड़के ने ये काम किया है उसका घर जस्ट इसके बगल में। आप सोचिए, लोग बगल वालों से अब कैसे बच करके रहेंगे, कैसे सावधान रहेंगे, किस पे भरोसा किया जाए। रिलेशन वाले लोग हैं, गांव परिवार में आप जानते हैं कि अगल बगल के सारे लोग एक दूसरे के कुछ न कुछ लगते हैं, चाचा भतीजा सब एक दूसरे का होता है। और उसके बाद अपने ही परिवार के किसी लोगों ने इस तरह की घटना की है, गंदा काम करना, लड़की को खत्म कर देना। आप सोचिए ये कहाँ की इंसानियत है। आप क्या कहना चाहेंगे?